जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। आज मैं आपको बताऊंगा क्लास 10th के लिए हिंदी के 30 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं। दोस्तों इन प्रश्नों को आप लोग तैयार करके जरूर जाना। एक से एक बढ़कर क्वेश्चन है और मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन पेपर हैं, उनमें से मैंने ये क्वेश्चन तैयार किए हैं और आपके बोर्ड एग्जाम में 100% है कि इनमें से आने वाले हैं। तो तैयार कर लो दोस्तों, 30 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन देख सकते हो, कहता है कलम का सिपाही के लेखक है। तो कलम का सिपाही के लेखक दोस्तों यहाँ पर कौन है, जल्दी से आप बताइए। तो यहाँ पर दोस्तों विकल्प में दिया गया का है अमृत राय, खा है गुलाब राय, गा है मुंशी इंसान खा और घा है वैद्यनाथ। मैं हमेशा से आपको बताता चला आया हूं और आपको याद होगा कि अमृत राय की रचना है, ठीक है। और यहां पर ये किस विधा की रचना है, वो है दोस्तों जीवनी विधा की रचना। तो याद रखना ये वाला विकल्प सही है और दोस्तों ये जीवनी विधा की रचना है। याद कर लेना एक और कि भाई गुलाब राय की एक रचना है मेरी असफलताएं, वो भी आत्मकथा विधा की रचना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़े दोस्तों, आगे आपका आता है, देख सकते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, परीक्षा गुरु के लेखक कौन है। तो परीक्षा गुरु के लेखक कौन है आपको बताना है। का विकल्प है प्रताप नारायण मिश्र, खा है स्वामी दयानंद सरस्वती, गा है श्री निवास दास और घा है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो परीक्षा गुरु के लेखक दोस्तों वो कौन है, जल्दी से आप लोग कमेंट करिए। मैं आपको बता दूं दोस्तों, वो है ग नंबर आपका विकल्प यानी श्री निवास दास, ये सही हो जाता है। तो आप लोग इनको लिख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों ये आ ही गई रचना, मैं आपको बोला तीसरा यहाँ पर रचना देख सकते हो है दोस्तों, ठीक है। तीसरा क्या कहता है कि भाई मेरी असफलताएं के लेखक कौन है। तो मेरी असफलताएं के लेखक कौन है, जल्दी से आप लोग बताइए। का विकल्प है प्रेमचंद, खा है गोकुलनाथ, गा है हरिभाऊ उपाध्याय और घा है गुलाब राय। तो मैंने आपको बताया था, तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि भाई ये किसकी रचना है और किस विधा की रचना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हरदम बताता हूं, हर वक्त बताता हूं। तो आई होप आप लोगों को याद होगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल आती है लगभग ये, ठीक है। तो आगे बढ़े दोस्तों यहाँ पर चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर। तो चौथा क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों कहता है साहित्य लोचन किसकी रचना है। तो यहाँ पर का विकल्प है श्याम सुंदर दास, खा नंबर विकल्प है दोस्तों धर्मवीर भारती, गा है विनय मोहन शर्मा और घा है गुलाब राय। तो साहित्य लोचन दोस्तों किसकी रचना ये आपको बताना है। तो याद रखना श्याम सुंदर दास जी की रचना है साहित्य लोचन, ठीक है। किस विधा की रचना ये आप मुझे कमेंट करके बताना। आगे बढ़े, आगे दोस्तों आता है पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है, देख सकते हो यहां पर दोस्तों कहता है बाण भट्ट की आत्मकथा किसकी रचना है, ठीक है। तो बाण भट्ट की आत्मकथा किसकी रचना है। का है महादेवी वर्मा, इनकी तो होगी नहीं। खा है राम वृक्ष बेनीपुरी, गा है हजारी प्रसाद द्विवेदी और घा है धर्मवीर भारती। तो बाण भट्ट की आत्मकथा दोस्तों जो है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना। और दोस्तों ये उपन्यास विधा की रचना है, याद कर लेना, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। और राम वृक्ष बेनीपुरी की जो रचना है मैं आपको बता दूं माटी की मूर्तें, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनकी रचना है, तो याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे आपका देखिए छठवें नंबर का क्वेश्चन दोस्तों क्या कहता है। तो छठवें नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों कहता है अतीत के चलचित्र के लेखक कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर साल आता है, आप जानते ही हो। का है दोस्तों मैथिली शरण गुप्त, खा है महादेवी वर्मा, गा है श्री राम शर्मा और घा है विष्णु प्रभाकर। तो यहाँ पर अतीत के चलचित्र के जो लेखक यहाँ पर बोला है, लेकिन लेखिका लिखना चाहिए लेकिन लिखते नहीं है, तो आप याद रखना महादेवी वर्मा, ठीक है। क्या है आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है इनको, तो ये भी याद रख लेना। तो महादेवी वर्मा की और भी रचनाएं हैं इंपॉर्टेंट, उनको याद कर लेना। इनके निबंध छड़दा, तो उसको याद कर लेना, ठीक है। छड़दा इनका इंपॉर्टेंट निबंध है और इनकी फिर बहुत सारी हैं बहुत सारी रचनाएं हैं, मैं अब क्या बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा आगे, ठीक है। आगे दोस्तों 7वें नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर देखो फिर से आ गया मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है। देखो वही क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो रहा है, क्योंकि भाई मैं रिपीट करवा रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में 100% यही आ जाए। तो मेरी असफलताएं जो है दोस्तों वो है दोस्तों आत्मकथा विधा की रचना, ठीक है। क्या है आत्मकथा, और लेखक कौन है मैंने आपको अभी पीछे बताया, तो जल्दी से कमेंट करना कि भाई इसके लेखक कौन है, ठीक है। कमेंट करोगे ना। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे आपका देखो 8वें नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 8वें नंबर क्वेश्चन कहता है सूरज का 7वां घोड़ा किसकी रचना है। जल्दी से बताइए दोस्तों किसकी रचना है। मोहन राकेश, धर्मवीर भारती, महादेवी वर्मा या विष्णु प्रभाकर। तो सूरज का 7वां घोड़ा दोस्तों जो है वो है धर्मवीर भारती जी की रचना। याद कर लोगे ना, आई होप याद कर लोगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किस विधा की रचना है दोस्तों ये आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मैं इसलिए पूछता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं 9वें नंबर का क्वेश्चन, देखो क्या कहता है यहाँ पर आवारा मसीहा के लेखक कौन है। आवारा मसीहा के लेखक श्याम सुंदर दास हैं या विष्णु प्रभाकर या मोहन राकेश या फिर गुलाब राय। तो जल्दी से बताइए यहाँ पर दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आवारा मसीहा के लेखक विष्णु प्रभाकर जी हैं, ठीक है। आवारा मसीहा यानी आवारा मसीहा के लेखक विष्णु प्रभाकर किस विधा की रचना है दोस्तों ये आप लोग मुझे बताइए जल्दी से, ठीक है। आवारा मसीहा जो है दोस्तों वो है जीवनी विधा की रचना, मैं बता ही दे रहा हूँ, वैसे तो आपसे पूछ ही रहा था। आगे बढ़ें, आगे दोस्तों यहाँ पर आता है 10वां क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है। लहरों के राजहंस किसकी रचना है, ठीक है। तो लहरों के राजहंस जो है दोस्तों
दोस्तों वो किसकी रचना है, गुलाब राय की है या फिर जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल या फिर मोहन राकेश। जल्दी से बताइए दोस्तों, लहरों के राजहंस किसकी रचना है, तो वो है दोस्तों मोहन राकेश जी की रचना है। विकल्प नंबर घ आपका सही है। और ये दोस्तों है नाटक विधा की रचना, ये आप याद कर लेना, ठीक है। हो सकता है पूछ ले कि भाई लहरों के राजहंस किस विधा की रचना है। तो आगे बढ़े दोस्तों, आगे आपका आता है 11 नंबर क्वेश्चन, आषाढ़ का एक दिन, ठीक है, किसकी रचना है। आषाढ़ का एक दिन, तो का है भगवत शरण उपाध्याय, खा है अमृत राय, गा है मोहन राकेश, गा है हरिवंश राय बच्चन। तो यहाँ पर आषाढ़ का एक दिन जो है दोस्तों वो है मोहन राकेश जी की रचना, और ये भी दोस्तों इनका नाटक ही है। इन्हीं दोनों रचनाएं को याद कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर साल एग्जाम में कहीं ना कहीं भटक पड़ते हैं किसी न किसी सेट में, ठीक है। जो यूपी बोर्ड का क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है वो एक ही नहीं होता, वो 6 से 7 सेट बनाए जाते हैं, तो किसी न किसी सेट में आ जाएगा। अब आपको कौन सा सेट मिलता है ना, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ तैयार कर लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पक्का आएंगे ये सारी क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है दोस्तों, बिल्कुल सिंपल है, क्या भूलूं क्या याद करूं, ठीक है। ये लेखक कौन है, तो क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक कौन है दोस्तों, हरिवंश राय बच्चन, माखनलाल चतुर्वेदी, मोहन राकेश और फिर अमृत राय। मोहन राकेश का एक रचना जल्दी से मुझे कमेंट करना, ठीक है। अमृत राय की भी जो रचना है जल्दी से कमेंट करना, और मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ ये सारी, ठीक है, जो पूछ रहा हूँ वो बता भी चुका हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों इनका जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या भूलूं क्या याद करूं के हरिवंश राय बच्चन, ठीक है। याद कर लोगे ना, हरिवंश राय बच्चन, तो याद रख लेना हरिवंश राय बच्चन। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इसकी विधा भी बता देता हूँ, तो इसकी विधा है जो दोस्तों वो है आत्मकथा, याद कर लोगे, ठीक है। आई होप याद कर लोगे। आगे बढ़े दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों यहाँ पर आता है 13 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 12 तक बताया, 13 यहाँ पर दोस्तों क्या कहता है, शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है। का नंबर विकल्प है इलास चंद्र जोशी, और खा है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सन, अज्ञेय ही इसे इनको लिखा जाता है, मुंशी इंसान खा या फिर वैद्यनाथ मिश्र। तो शेखर एक जीवनी के लेखक जो है दोस्तों याद रख लेना वो है अज्ञेय जी, ठीक है। सच्चिदानंद हीरानंद क्या है वात्स्यायन, अज्ञेय इनको बोला जाता है, याद कर लोगे ना। आई होप आप याद कर लोगे। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, देख सकते हो, नीड़ का निर्माण कर के लेखक कौन है। तो नीड़ का निर्माण कर के जो लेखक हैं, और यहाँ पर दोस्तों इसको और भी बोला जाता है, नीड़ का निर्माण फिर भी बोल दिया जाता है। तो ये दोनों बस इतना याद रखना, नीड़ का निर्माण किसकी रचना है, जल्दी से बताइए, नीड़ का निर्माण जो है दोस्तों वो किसकी रचना है। का नंबर विकल्प है अमृत राय, खा है हरिवंश राय, गा है विनय मोहन शर्मा, घा है गुलाब राय। तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है, ठीक है। क्या है, हरिवंश राय बच्चन जी की रचना। किस विधा की रचना है दोस्तों, नीड़ का निर्माण फिर या नीड़ का निर्माण कर, तो जल्दी से बताइए। देखो मैं हर चीज़ आपको बता देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन बैंक में दूसरा होता है और नेट में सर्च करो दूसरा होता है, तो मैं दोनों चीज़ें आपको बता देता हूँ जिससे आपको कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, ठीक है। बहुत सारे लोग फिर बोलने लगते हैं भैया आप गलत पढ़ा रहे हो, ठीक है। तो गुलाब राय की रचना को भी जल्दी से मुझे बताइए कमेंट करके। बहुत मैं अभी बताया, अमृत राय की भी रचना बताइए, मैंने ऊपर बता दिया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके पाठ्य पुस्तक से है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 16 क्वेश्चन। 16 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, अर्धनारीश्वर के लेखक हैं। तो अर्धनारीश्वर के जो है दोस्तों वो लेखक कौन है, जल्दी से आप बताइए। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने देखा है कि 2 रचनाएं पाई जाती हैं अर्धनारीश्वर नाम से। अर्धनारीश्वर जो है दोस्तों 2 रचनाओं के नाम से मिलते हैं, विष्णु प्रभाकर की या फिर प्रेमचंद की या फिर जयशंकर प्रसाद की या चतुर्सेन शास्त्री की। तो यहाँ पर विष्णु प्रभाकर सही है इनडायरेक्टली, लेकिन दोस्तों आपके क्वेश्चन बैंक में होता है हर जगह जो आप टिक लगाओगे, देखो ये होगा तो रामधारी सिंह दिनकर नहीं होगा, क्योंकि भाई जो निबंध है ना यहाँ पर अर्धनारीश्वर, उसके लेखक जो है दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर जी। कौन है, रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों आप बोलोगे भैया आप गलत पढ़ा रहे हो, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं हर चीज़ आपको बता देता हूँ। तो रामधारी सिंह दिनकर जो है ये निबंध विधा की रचना है इनकी, ठीक है। क्या है, निबंध विधा की रचना अर्धनारीश्वर। लेकिन विष्णु प्रभाकर की क्या है दोस्तों, विष्णु प्रभाकर की यहाँ पर याद रखना उपन्यास है। क्या है, विष्णु प्रभाकर की जो है दोस्तों वो है उपन्यास। तो आई होप अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो यहाँ पर देखो विकल्प में दे सकता है, तो दोनों मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आगे बढ़े दोस्तों, तो यहाँ पर मुझे लगता है ना कि रामधारी सिंह दिनकर ही देगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना। आगे दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो 17 नंबर क्वेश्चन कहता है त्याग पत्र के लेखक कौन है। तो जल्दी से बताइए त्याग पत्र के लेखक कौन है, चंद्रधर शर्मा गुरेरी या फिर राहु सक्रातायन, जैनेन्द्र कुमार या इलास चंद्र जोशी। त्याग पत्र के लेखक जो है दोस्तों जल्दी से आप बता दीजिए, मैं आपको बता दूं जैनेन्द्र कुमार। क्या है, जैनेन्द्र कुमार। और त्याग पत्र किस विधा की रचना है दोस्तों यहाँ पर, तो ये है दोस्तों उपन्यास। याद कर लोगे ना, आई होप याद कर लोगे, ठीक है, उपन्यास। आगे बढ़े दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन कहता है उसने कहा था के लेखक कौन है। तो
तो यहाँ पर दोस्तों ये देखो इन्वर्टेड कामा हर जगह नहीं लगाए गए हैं, तो सॉरी उसके लिए, लेकिन हाँ आपको साफ साफ पता चल रहा है कि उसने कहा था कि लेखक कौन है। तो मैथिली शरण गुप्त या फिर नामवर सिंह या फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी या फिर सत्येंद्र नाथ दत्ता। जल्दी से दोस्तों आप लोग बता दीजिए कि कौन से हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको दोस्तों बताना चाहूँगा वो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, यानी कि आपकी ये कहानी विधा की रचना है, ये भी याद कर लेना। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है, उसने कहा था। इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, तो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट रचना है, हर साल आती है, मेरी तिब्बत यात्रा के लेखक कौन है? राहुल सक्रात्ययन, राजेंद्र प्रसाद या फिर इलाचंद जोशी या फिर राजेंद्र कुमार। तो मेरी तिब्बत यात्रा के जो लेखक है दोस्तों वो हैं राहुल सक्रात्ययन जी, ठीक है। तो आई होप आप लोग इसको तैयार करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कौन है? राहुल सक्रात्ययन मेरी तिब्बत यात्रा के लेखक, ठीक है। तो आई होप आप लोग इसको तैयार कर लोगे। राजेंद्र प्रसाद यहाँ पर दिया गया, इनकी एक रचना है मेरी यूरोप यात्रा। क्या है? मेरी यूरोप यात्रा, उसको याद कर लेना, यात्रा, ठीक है। यात्रा वृत्तांत ही है दोनों, ये भी यात्रा व्रत विधा की रचना है और ये भी है, ठीक है, मेरी तिब्बत यात्रा। आई होप अब आप लोग समझ गए होंगे, मैं हर चीज़ बता देता हूँ। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 20वां क्वेश्चन दोस्तों कहता है किन्नर देश के लेखक कौन है? तो किन्नर देश के लेखक जो है दोस्तों जल्दी से बताना है आपको, ठीक है। यहाँ पर है किन्नर देश के लेखक कौन है? तो यहाँ पर दोस्तों किन्नर देश में के लेखक यहाँ पर सियाराम शरण गुप्ता या फणीश्वरनाथ रेणु या फिर इलाचंद जोशी या फिर राहुल सक्रात्ययन। तो जल्दी से दोस्तों यहाँ पर आप लोग बता दीजिए कि कौन है। तो किन्नर देश के जो दोस्तों लेखक हैं वो हैं दोस्तों यहाँ पर याद रख लेना राहुल सक्रात्ययन जी, ठीक है। और ये भी इनकी यात्रा व्रत ही है। क्या है? यात्रा साहित्य चाहे बोल दो चाहे यात्रा व्रत बोल दो, बात एक ही है, ठीक है। तो याद रखना यात्रा साहित्य भी कहीं कहीं पर लिखा होता है तो आप कंफ्यूज हो जाओ कि भैया ये तो यात्रा साहित्य की रचना है, ऐसी बात नहीं होती, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन देखो, कहता है तीर्थ सलील के लेखक कौन है? तीर्थ सलील के लेखक दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है कौन है। तो यहाँ पर दोस्तों सत्येंद्र नाथ दत्ता, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, सत्येंद्र नाथ दत्ता। 2 बार यहाँ पर लिख दिया गया है, यहाँ पर होना चाहिए था दोस्तों पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी, ठीक है। तो याद कर लेना इसके लेखक जो है पद्मलाल, ठीक है, पुन्नालाल बख्शी, ठीक है, बख्शी। अब आई होप आप लोग समझ गए होंगे, तो अब आप तैयार कर लोगे। आगे बढ़े दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 22वां नंबर का क्वेश्चन देखिए, कहता है मैला आंचल के लेखक कौन है? तो मैला आंचल के लेखक का नंबर विकल्प है फणीश्वरनाथ रेणु, खा है यहाँ पर बा बोल दिया गया, खा है, ठीक है, इलाचंद जोशी, गा है राजेंद्र प्रसाद और घा है देवकीनंद खत्री। तो मैला आंचल के जो रचनाकार हैं वो है दोस्तों फणीश्वरनाथ रेणु। तो आप लोग तैयार कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये किस विधा की रचना, ये भी आपसे पूछ ही सकता है। तो जल्दी से मुझे आप बताना, मैं हमेशा से आपको बताया, मुझे क्वेश्चन बताना कि भाई किस विधा की रचना है, कमेंट करके। आगे बढ़े। तैयार यार एक गूगल करोगे ना आपको मिल जाएगी। तो यार मैं इसीलिए पूछ लेता हूँ क्योंकि आपके पास अब साधन है, मोबाइल है, आराम सर्च करके बता सकते हो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, केवल लिखना है ना। आगे बढ़े। आगे दोस्तों यहाँ पर 23वां नंबर का क्वेश्चन है, और ताकि आप भूल भी ना सको, चिंतामणि के लेखक कौन है? जल्दी से बताइए दोस्तों। का नंबर विकल्प है भगवत शरण उपाध्याय, खा नंबर विकल्प है रामचंद्र शुक्ल, गा है विष्णु प्रभाकर, घा है मोहन राकेश। छोटी छोटी गलतियों मत जाया करो, मिसप्रिंट हो जाता है, तो ठीक है। आपको केवल मतलब है तैयार करने से। तो चिंतामणि के जो लेखक है दोस्तों आपको पता होगा, जो आपका फर्स्ट चैप्टर लिखे हैं, ठीक है, वो कौन सा लिखे हैं? मित्रता। तो जल्दी से बताइए मित्रता, ठीक है। तो मित्रता नामक जो चैप्टर है, सॉरी मैं पीछे आपको बताया था क्या कि ममता नामक चैप्टर, ममता ही बोला था जयशंकर प्रसाद का, सॉरी मैं मित्रता बोल दिया था क्या, तो देख लेना दोस्तों, गलती हो गई होगी। तो जो ममता नामक चैप्टर है उसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं, लेकिन जो मित्रता के लेखक हैं वो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, ठीक है। तो याद कर लेना शुक्ल जी हैं, और शुक्ल जी ही चिंतामणि के लेखक हैं, और ये निबंध विधा की रचना है। मैं हर चीज़ आपको बता देता हूँ ना, तो मैंने बता दिया, ठीक है। तो ये दोस्तों निबंध विधा की रचना है, याद कर लोगे, निबंध विधा की रचना है और इसके लेखक रामचंद्र शुक्ल हैं। तो और ये आपके चैप्टर में मित्रता नामक चैप्टर लिखे हैं, क्या है? मित्रता। और दोस्तों यहाँ पर ममता जो है इसको भी पढ़ लेना, पढ़ के जाना, 6 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। इसके जो लेखक है जयशंकर प्रसाद हैं। मैं इसलिए बोल देता हूँ ताकि आपको याद रहे, हो सकता है मेरे ही बातें याद आ जाएँ आपको एग्जाम में। उसके बाद दोस्तों आगे आता है कंकाल के लेखक कौन है? कंकाल के लेखक जल्दी से आप बताइए दोस्तों। का है भगवत शरण उपाध्याय, खा है रामचंद्र शुक्ल, गा है जयशंकर प्रसाद, घा है देवकीनंदन खत्री। अब यहाँ पर दोस्तों कंकाल तितली इरावती, ये किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो याद कर लेना कंकाल तितली इरावती, ये क्या है? उपन्यास इनके, ठीक है। क्या है? उपन्यास। तो दोस्तों मैं एक बात आपको बता दूं, थोड़ा सा कहीं पर मैं गलत बोल देता हूं ना, तो आगे चल के मैं करेक्ट करता हूं। जैसे पीछे मैंने बोला कि भाई मित्रता की, लगता है कि जयशंकर, मुझे जहां तक एहसास हो रहा है कि भाई मित्रता के लेखक के, मैं शायद पीछे बोला था कि भाई
जयशंकर प्रसाद हैं, लेकिन मित्रता के आचार्य रामचंद्र शुक्ल मुझसे भी, देखो मैं दिमाग है थोड़ा सा भाई घूम गया था, ठीक है, मुझे लग रहा है कि मैंने गलत शायद बोला था, हो सकता है आप बताना कि मैं बोला था कि नहीं बोला था। चलो आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, आप लोग सही कर लोगे। आगे है, इसीलिए बोलता हूँ वीडियो को पूरा देखा करो। 25वां क्वेश्चन कहता है रस मीमांसा के लेखक कौन है। बस वही फिर से आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रस मीमांसा त्रिवेणी है ना, त्रिवेणी, और एक इनकी रचना है सूरदास। किस विधा की रचना है जल्दी से कमेंट करिए, मैं बता दूं। चलो आलोचना, ठीक है, क्या है आलोचना, तैयार कर लोगे ना। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों यहाँ पर आता है 26 नंबर क्वेश्चन, अजात शत्रु, बिल्कुल ये लॉलीपॉप क्वेश्चन। अजात शत्रु के लेखक कौन है। राजेंद्र प्रसाद, हीरानंद वात्स्यायन है ना, और या फिर इलाचंद जोशी, जयशंकर प्रसाद। तो यहाँ पर अजात शत्रु किस विधा की रचना है कमेंट करिए, मैं बता देता हूँ जयशंकर प्रसाद। और ये किस विधा की रचना है मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये है दोस्तों नाटक, ठीक है। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, ठीक है, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी। जनमेजय का नागयज्ञ, जनमेजय का नागयज्ञ, इनकी बहुत इंपॉर्टेंट रचना, याद कर लेना, हर साल एग्जाम में ये आती है, ठीक है। नाटक विधा की रचना है, यह भी याद कर लेना, मैं हर चीज़ आपको बता दे रहा हूँ। प्रतिध्वनि, छाया, इंद्रजाल, आकाशदीप, इनकी कहानियां हैं, वो भी याद कर लेना। चलो आगे बढ़ें। 27वां नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है, देख सकते हो, मंदिर और भवन के लेखक कौन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, भगवत शरण उपाध्याय, धर्मवीर भारती, मोहन राकेश। तो यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल तो होंगे नहीं, धर्मवीर भारती होंगे नहीं, मोहन राकेश होंगे नहीं, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों भगवत शरण उपाध्याय। बिल्कुल सिंपल है, सरल करके मैंने आपको बता दिया, ठीक है। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि आपको इनकी रचनाएं याद होंगी सारी की सारी, है ना, इनकी भी मैंने आपको बताया है, तो यही होगा, है ना। तो बस यही हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों यहाँ पर बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन, मेरी यूरोप यात्रा के लेखक कौन है। मेरी यूरोप यात्रा के लेखक कौन है, जल्दी से कमेंट करिए दोस्तों। का है राजेंद्र प्रसाद, खा है अमृत राय, गा है रामचंद्र शुक्ल, घा है देवकी नंदन खत्री। तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। मेरी यूरोप यात्रा जो है दोस्तों राजेंद्र प्रसाद की रचना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आई होप आप लोग इसको तैयार करोगे। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन, देखिए खून के छींटे, फिर से आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट, खून के छींटे के लेखक कौन है। रामचंद्र शुक्ला, सॉरी शुक्ल, ठीक है, भगवत शरण उपाध्याय, अमृत राय, या फिर गुलाब राय, जल्दी से बताइए दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों जो हो जाएगा खून के छींटे के लेखक भगवत शरण उपाध्याय, और ये इनकी दोस्तों निबंध विधा की रचना है, ये भी आप याद कर लेना, ठीक है, क्या है निबंध। आगे बढ़ें, चलिए आगे 30 लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्या है ठूठा आम के लेखक कौन है। जल्दी से विधा बता दीजिए, मैं बता दूं अमृत राय, गुलाब राय, भगवत शरण उपाध्याय, या गुलाब राय, फिर से यहाँ पर लिख दिया गया है, पता नहीं, ठीक है, थोड़ा मिसप्रिंट कहता है, मैं जो एडिटर है मेरा उसको मैं बता दूंगा कि भाई ये गलती आप करते हो तो प्लीज़ सुधार लो, वरना फिर आपको निकाल दिया जाएगा, ठीक है। तो ये मैं नहीं बनाया, सही बताऊँ, ठीक है, इतना टाइम नहीं रहता है, तो मैंने बनवाया था तो उनसे मिस्टेक हुई है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताए दे रहा हूँ हर चीज़, ठीक है। तो ठूठा आम के जो है दोस्तों वो लेखक कौन है, जल्दी से आप लोग बताइए। तो ठूठा आम के जो है दोस्तों लेखक हैं वो हैं भगवत शरण उपाध्याय। आई होप आप लोग तैयार किए होंगे, और ये दोस्तों है संस्मरण विधा की रचना, क्या है संस्मरण, ठीक है। चलो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी लाइक करना, चैनल पर नया सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत। इसी तरीके से चैनल में प्यार बनाए रखना, लाइक शेयर सब्सक्राइब सबको ठोंक देना, क्योंकि मेहनत बड़ी लगती है। चलो अगली वीडियो मिलता हूँ, जय हिंद।